दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही बार पूछा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और सन 18 और 17 में 2017 में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न काफ़ी आता है। क्या है प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, उस चैप्टर से है हमारा ये प्रश्न। और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है हमारा कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। साथ ही साथ अब आगे दिया हुआ है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण दीजिए और एसिटिक अम्ल के दो प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। दो यूजेस पूछे गए हैं हमारे, एसिटिक अम्ल के दो उपयोग भी पूछे गए हैं। इसी टॉपिक पर अगले साल प्रश्न चेंज होकर आता है, मतलब अलग अलग साल में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन टॉपिक सेम है। प्रश्न बदल जाते हैं, प्रश्न का नेचर बदल जाता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सेम है। दूसरी बार क्या पूछ लिया 11 और 12 यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th केमिस्ट्री में कि एसिटिक अम्ल के एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखिए। एसिटिक अम्ल के एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखिए। फिर पूछा गया 13 में, किस तरह से पूछा गया, 13 में पूछा गया एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है हमारा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 14, 15, 16, 17, 18 में ये पूछा गया कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और एक दो बार ये भी पूछा गया कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं। तो सभी प्रश्न अनेक, लेकिन इनका उत्तर केवल एक ही होगा। तैयार कर लीजिए अच्छे से, इस टॉपिक की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो क्या है उत्तर, आप किस तरह से लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH और अल्कोहल ROH की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं कि एस्टर और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण क्रिया को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण अभिक्रिया है उसे सांद्र सल्फ्यूरिक यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। जो H2SO4 लेते हैं वो निर्जलीकारक और उत्प्रेरक दोनों का रोल प्ले करता है सांद्र H2SO4। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है इसको लिखना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH लिख लिया प्लस C2H5OH। इनके नीचे इनके नाम लिख दीजिएगा। नाम क्या क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल लिख दिया, फिर इधर एथिल अल्कोहल लिख दिया। एरो बनाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे सांद्र H2SO4। अब देखिए कि एसिटिक अम्ल के छोर से OH, एसिटिक अम्ल से OH और अल्कोहल की तरफ से H आपस में मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बना देंगे, जो कि अलग चला जाएगा। निर्जलीकरण हो रहा है तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में जल का एक अणु निकलेगा। बाकी पार्ट हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3COO और C2H5। तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा CH3COO C2H5, यानी कि एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है, जो कि एक एस्टर है, प्लस H2। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है, इसको आपको याद करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो है कि एथिल एसीटेट ये जो बना है, जो कि एक एस्टर है, इसका अगर हम जल अपघटन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट इसका नाम है, जब इसका हम अम्ल की उपस्थिति, यहाँ पर H पॉजिटिव अम्ल की उपस्थिति दर्शाता है।
जब इसका हम जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, यहाँ पर H2O ले लेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH हमें फिर से मिल जाएगा। अगर हम एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराएं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और हमें एथिल एसीटेट मिल जाएगा। जस्ट उसकी अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर होती है कि जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं H पॉजिटिव अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया करा देंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा कि एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, यही अभिक्रिया हमारा एस्टरीकरण कहलाती है। जब आप लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो निर्जलीकरण होता है उनका, जल का एक अणु बाहर चला जाता है और हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब देख लेते हैं एसिटिक अम्ल के दो उपयोग। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का यूज होता है। दोस्तों ये थी पूरी हमारी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टरीकरण। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।